नमस्कार दोस्तों। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट एक इम्पॉर्टेंट हियरिंग करने जा रहा है और ऐसी ही महत्वपूर्ण सुनवाई काशी की अदालत में भी है। मामला ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकारों की अर्जी पर सुनवाई के दौरान दो लोगों को नोटिस दिया, एक उत्तर प्रदेश की सरकार को और दूसरा हिंदू पक्ष को। पूछा ये कि जो अर्जी आई है, इस अर्जी में जो शिकायतें हैं, इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है। इसके साथ साथ उसने जो वजूखाना है मस्जिद के भीतर जहां शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष ने किया, उसको अदालत जो लोअर कोर्ट थी उसके फैसले को बहाल रखा। लोअर कोर्ट ने क्या किया था, लोअर कोर्ट में हिंदू पक्ष पहुंचा था कि जो सर्वे हो रहा है, सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग मिला है और लोअर कोर्ट ने उस वजूखाने को घेरने यानी कि सील करने का आदेश दिया। वहां सिक्योरिटी लगाने का कमिश्नर और डीएम दोनों का जिम्मा थमाया और यह कहा कि यहां लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई जाए वजूखाने के आसपास। सुप्रीम कोर्ट ने जो सील किया गया इलाका था लोअर कोर्ट के जरिए उसको रहने दिया। सुरक्षा जो लोअर कोर्ट के आदेश से रखी गई थी उसको रहने दिया, लेकिन उसने कहा कि जो लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं उनके नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। अब उसने दो पार्टियों को नोटिस दे रखा है जिस पर कल जवाब दोनों पार्टियों को देना है। यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहती है, यह बहुत महत्वपूर्ण और रोचक होगा जानना। और हिंदू पक्ष का अपना जो स्टैंड है वो साफ है। अब जो मुस्लिम पक्ष है, ज्ञानवापी के पक्षकार, उन्होंने अपनी अर्जी में क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि 1991 में लैंड ऑफ वर्शिप एक्ट जो बना, इस देश की सरकार ने बनाया, संसद ने बनाया, उसमें यह तय किया गया कि 1947 को 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, उस दिन धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी उसको बनाए रखा जाएगा। इसके साथ ही जब अयोध्या मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट दे रहा था तो उसने उन बातों का जिक्र किया और कहा कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों की जो स्थिति रही वो आगे रहनी चाहिए। अयोध्या एक अपवाद के केस था। इसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि जो निचली अदालत है बनारस में जिसने सर्वे करने का आदेश दिया, दरअसल वो आदेश ही गलत है और वो तब जब एक्स पार्टी डिसीजन था, यानी कि जिन लोगों के खिलाफ जाकर के अदालत से यह मंजूरी ली गई कि सर्वे ज्ञानवापी का कराया जाए, ज्ञानवापी के लोगों की राय अदालत ने उस बारे में ली नहीं। हालांकि इस तरह के फैसले अदालत करती है, एक्स पार्टी डिसीजंस होते हैं, लेकिन अब दो चीजें हैं। सर्वे हो गया, लोअर कोर्ट के फैसले के आधार पर सर्वे हो गया और सर्वे का डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया है। पूरी रिपोर्ट कल लोअर कोर्ट में सौंपी जाएगी। लोअर कोर्ट में एक और अर्जी आई है और अर्जी में कई तरह की मांगे हैं। मांग ये है कि जो नंदी हैं और वजूखाना यानी कि जो मस्जिद है उसके बीच की दीवार है उस दीवार को हटाया जाए, दीवार के बगल में जो मलबा है उस मलबा को हटाया जाए। इस तरह की कुछ और मांगे हैं। उन मांगों के साथ अर्जी कोर्ट को दी गई है। कोर्ट उस पर क्या कहता है यह भी इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है उस सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, वहाँ से अगर जानकारी आएगी तो फिर ज्ञानवापी विवाद पर बहुत सारी चीज़ें साफ होती चली जाएंगी कि यह मसला आगे कहाँ तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार और हिंदू पक्ष की तरफ से जो कुछ भी कहा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जो कुछ कहेगा, इसके जरिए बहुत हद तक ज्ञानवापी विवाद का भविष्य तय होना है। इसलिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मामला ज्ञानवापी का है। अभी तक तो वो ज्ञानवापी के दायरे में था। लोअर कोर्ट के आदेश पर सर्वे चल रहा था। सर्वे के बाद जो चीज़ें सामने आईं उन पर बहस चर्चा चल रही थी। देश का माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन कल दोनों तरफ अदालतें हैं। एक देश की सबसे बड़ी अदालत है और एक निचली अदालत है और इन दोनों के बीच में ज्ञानवापी का मसला है। दोनों अदालतें ज्ञानवापी के मसले पर और हिंदू पक्ष के दावे पर
और मुस्लिम पक्ष के एतराज़ पर जो कुछ भी कहती हैं, वो इस मामले को लेकर देश में आगे क्या होगा, माहौल क्या होगा, ये मसला अलग है, लेकिन ज्ञानवापी का भविष्य क्या होगा, इस विवाद का आगे रोड मैप क्या होगा, यह बहुत हद तक साफ हो जाएगा।